नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ, एक प्रश्न से अपने ब्लॉग की मैं शुरुआत करूँगा। क्या ईडी और सीबीआई को मौजूदा सत्ता ने यानी कि मोदी सरकार ने हंसी का पात्र बना दिया है? अगर 2 दिन के भीतर घटने वाले घटनाक्रम की ओर आप देखें तो आपको ये महसूस होगा कि निश्चित तौर पर जिस ईडी ने जिस व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दायर की, तमाम तरह के उनके खिलाफ मुकदमे लगाए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने उन्हें 2019 में कोयला चोर कहा, वो व्यक्ति कल ही बीजेपी में शामिल हुआ और तुरंत ही कुरुक्षेत्र हरियाणा से टिकट भी पा गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के सांसद रहे नवीन जिंदल के। वे नवीन जिंदल जिन्हें कि कभी प्रधानमंत्री ने कोयला आवंटन ब्लॉक को लेकर घेरा था और ये आरोप लगाया था कि जिंदल ने कोयले के दलाली में अपना चेहरा काला कर लिया है। आखिर उस काले चेहरे वाले जिंदल को आखिर भाजपा में लाने की आवश्यकता क्या पड़ी? और वो ईडी जिसकी कि आचरण और हरकारगिरी के लिए विपक्षी दल जिस पर सवालिया निशान लगाते हैं कि ईडी का इस्तेमाल विपक्षी दलों को तोड़ने के लिए होता है, विपक्षी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने के लिए होता है, वो सही होता दिखा। जिस ईडी ने नवीन जिंदल के खिलाफ चार्जशीट दायर की, यहाँ तक कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने नवीन जिंदल के आवास के बाहर कोयला चोर के नारे लगाए। आज कुरुक्षेत्र में वही नवीन जिंदल हरियाणा के नए नवेले मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ मंच साझा करते दिखे और वही कार्यकर्ता जो कभी उन्हें कोयला चोर करते थे, आज झुकी नज़रों से जय श्री राम के नारे लगाते दिखे। क्या मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को अपना बंधुआ मजदूर समझ रखा है कि जब वो चाहेंगे तो अजीत पवार को के खिलाफ आरोप लगा देंगे और जब वो चाहेंगे तो महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनाकर उसी भाजपा कार्यकर्ताओं को उनके साथ लगाएंगे जिन्होंने कभी अजीत पवार से लड़ाई लड़ी हुई। हसन मुशर्रफ जो कि जेल भी जा चुके हैं, छगन भुजबल जो कि जेल यात्रा भी कर चुके हैं। तो आखिर मोदी सरकारी जांच एजेंसियों की भद क्यों करता? आप सभी लोग जानते हैं, चाहे महाराष्ट्र में सरकार तोड़ने का मसला हो या अन्य राज्यों में जहां की ईडी के छापों के सहारे सरकारें तोड़ी गई और रही सही कसर चुनावी चंदे के खेल ने साबित कर दी कि किस प्रकार ईडी के छापे पड़ते ही उद्योगपतियों ने, कंपनियों ने बीजेपी के चुनावी चंदे के बॉन्ड खरीदे और न सिर्फ उन्हें छापों से मुक्ति मिली बल्कि उन्हें कई जगह नया काम भी मिल गया। यानी कि चंदा दो और धंधा दो का जो नारा
विपक्षी दल लगाते थे वो सही साबित होते दिखा। इसी प्रकार एक घटना और है जो कर्नाटक से है। जनार्दन रेड्डी जिन पर कि कोल ब्लॉक के आवंटन को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं, सीबीआई ने उनके खिलाफ 9 मुकदमे चालू कर रखे हैं। उन जनार्दन रेड्डी को न सिर्फ बीजेपी में शामिल किया गया बल्कि उनकी जो एक पार्टी थी उस राजनीतिक दल को भारतीय जनता पार्टी में विलय करा दिया। जनार्दन रेड्डी ने कहा भी कि वो चाहते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी को बाहर से मदद करें, लेकिन देश के गृह मंत्री ये चाहते थे कि आप अपनी पार्टी को विलय करें, तो मैंने विलय करने का फैसला किया। आखिर उन कार्यकर्ताओं के बीच में सरकारी एजेंसियों की आम जनता में क्या छवि बचेगी, जिसके खिलाफ, जिसको कोयला चोर बताते हुए जिन कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, आज वही पार्टी कार्यकर्ता उनके पक्ष में नारे लगाते दिखेंगे। और जिन जनार्दन रेड्डी के खिलाफ 9 सीबीआई के केस हैं, यहाँ ये सवाल भी है, क्या प्रधानमंत्री मोदी के यानी भाजपा के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग हैं? उनकी भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है? हालांकि इस बात पे अचरज इसलिए नहीं किया जाना चाहिए, यही मोदी और शाह हैं जो कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे तो उन्हें पानी चोर कहा करते थे और पूरे देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताते थे। आज वही हेमंत बिस्वा शर्मा न सिर्फ भाजपा नेतृत्व के नाक का बाल है, बल्कि जितनी भी सरकारों की तोड़फोड़ हुई है या अन्य प्रदेशों से किसी नेता पर कार्रवाई करनी है, विपक्षी नेता पर, तो असम पुलिस ही वहाँ भेजी जाती है। यानी कि वो आजकल बहुत ही विश्वसनीय हो गए अपने हाईकमान के। यहाँ ये सवाल उठता है, क्या ईडी के अधिकारियों को शर्म नहीं लगती कि जिन मानियों के पीछे वो हरकारों के तरह ढूंढते हुए घूमते थे, आज पार्टी में शामिल होने के बाद उनके खिलाफ उन्हें जांच बंद करनी पड़ेगी? क्या ईडी नवीन जिंदल के जिनके लिए वो चार्जशीट दायर कर चुकी है, क्या अपनी चार्जशीट वापस लेगी कि या उनको भी इसी चार्जशीट के बदौलत डबल क्रॉस करके पार्टी में रहने के लिए मजबूर किया जाएगा? आखिर क्या भारतीय जनता के पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए खुद के प्रत्याशी नहीं हैं? आखिर क्यों वो बाहरी प्रत्याशियों को आयात कर अपने दल से टिकट दे रही है? ऐसा लगता है कि वो भाजपा कार्यकर्ताओं को बंधुआ मजदूर ही मानते हैं कि जिसे भी वो थोपेंगे भाजपा कार्यकर्ता सर झुका के उसका पालन करेंगे, उस प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। खैर, देखना ये है कि हरियाणा में चुनाव परिणाम क्या रहता है और क्या नहीं। यहाँ ये जानकारी देनी भी काफ़ी है कि ईडी के छापे के बावजूद बीजेपी को पहले से ही नवीन जिंदल की कंपनियां चुनावी चंदा देती रही हैं और संभवतः ईडी ने
अपने काम को बहुत अच्छी तरह से अंजाम दिया है। लेकिन यहाँ फिर से एक सवाल उठता है कि आखिर देश के ही प्रधानमंत्री अपनी ही सरकारी जांच एजेंसियों की भद्द पिटाने के लिए आखिर क्यों कदम आगे बढ़ाए रहते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।